नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम हमारे टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी को कंप्लीट कर देंगे और इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे CET, SSC, RRB, NTPC, HPSC सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और हम फास्टली रिवाइज कर रहे हैं इन सभी को। तो बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विकास। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ये आपसे पिछली वीडियो में पूछा गया था, तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। द टर्म डैश रेफर्स टू द डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो दोस्तों, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पॉसिबल बनाती है कि वो डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी होती है स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो डेटा को स्टोर कर लेते हैं और दोबारा हम रिट्रीव भी कर सकते हैं डेटा को। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62। डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा that can be stored on a storage medium। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडियम, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम स्टोरेज कैपेसिटी। बिल्कुल आसान, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि हम जितना डेटा किसी स्टोरेज मीडियम पर स्टोर कर सकते हैं, वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस। इनमें से किस में केवल सीक्वेंशियल एक्सेस है? ऑप्शन देखते हैं, डिस्क, टेप, CD-ROM, DVD-ROM या नन ऑफ दीज। दोस्तों, सीक्वेंशियल एक्सेस केवल टेप में होता है। और सीक्वेंशियल एक्सेस किसे को बोलते हैं? डाटा एक्सेस करने की ऐसी टेक्निक जिसमें हम डाटा जब एक्सेस करते हैं तो जंप नहीं कर सकते, हमें डेटा सीक्वेंशियली मिलेगा, सीरियल में ही मिलेगा। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन यू सेव टू डैश योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। व्हेन यू सेव टू, जब डेटा को सेव करते हैं किस में, जिससे कि आपका डेटा रिमेन इंटैक्ट रहता है, ऐसे का ऐसा बने रहता है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब आपका डेटा इरेज नहीं होता। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जहां आप डेटा को स्टोर करते हो और कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद भी डेटा उसमें बना रहता है? ऑप्शन देखते हैं, रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, वो होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम अपने डेटे को स्टोर करते हैं और डेटा ऐसे कैसे बना रहता है अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी है तो भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65। ए CD रीड राइट डिस्क डैश हैज़ फास्टर एक्सेस देन एन इंटरनल डिस्क। इंटरनल डिस्क से ये फास्टर होते हैं? जी नहीं। इज फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क की फॉर्म होती है, सो इट कैन ओनली बी रिटन वंस। जी नहीं। होल्ड्स लेस डेटा देन फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के से इसमें कम डेटा होता है? जी नहीं। कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन। जी हाँ, नाम से ही पता चलता है CD रीड राइट, जिसको हम इरेज करके दोबारा राइट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस को जान जाता है? ऑप्शन देखते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, जो डेटा और प्रोग्राम के बीच जो डिफरेंस होता है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैव लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट। तो कौन सा डिवाइस है जिसमें ये लिमिटेशन है कि हम डेटा को केवल रीड कर सकते हैं लेकिन उसमें डेटा को इरेज करके मॉडिफाई नहीं कर सकते? ऑप्शन देखते हैं, टेप ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, इरेज करके या मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज एरिया विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ वाइल विच होल्ड्स डेटा ओनली टेम्परेरली एज द कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। जब कंप्यूटर
इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा होता है तब डेटा को टेम्पररी कौन सा स्टोरेज एरिया स्टोर करता है? ऑप्शन देखते हैं, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तब डेटा स्टोर होता है मेन मेमोरी में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इफ ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट विल। अगर वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब दोस्तों पता है आपको कि अगर पावर ऑफ हो जाती है तो कंटेंट भी लूज हो जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एक्सप्लोड्स इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता, ऑप्शन गलत है। लूज इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न ऑफ, इज है यहाँ, अगर करंट टर्न ऑफ है, पावर टर्न ऑफ हो जाती है तो कंटेंट लूज हो जाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन बी इज राइट। अगला ऑप्शन देखते हैं, बी यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज ओनली, जी नहीं। बी यूज्ड टू बोथ रीड एंड राइट, रीड और राइट नहीं कर सकते इसको, गलत। देन ओनली ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल। रोम की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको यूजफुल बनाती है? ऑप्शन देखते हैं, रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इरेजली अपडेटेड, जी नहीं, रोम में जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको आसानी से अपडेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, जी हाँ ये हो सकता है, जो रोम में डेटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, तो बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी डेटा उसमें बना रहता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश। डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों डीवीडी होता है ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल, डीवीडी इज ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सीडी रोम एज स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम की एडवांटेज पूछी गई है। ऑप्शन देखते हैं, सीडी रोम इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जी हाँ ये एक अच्छा वे है जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सीडी रोम डिस्क रिट्रीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन मोर क्विकली देन मैग्नेटिक डिस्क, जी नहीं ये गलत है। नेक्स्ट, सीडी रोम्स मेक लेस एरर देन मैग्नेटिक मीडिया, ये भी रॉन्ग है। देन ओनली ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टोरेज और मेमोरी एक दूसरे से किस विशेषता में भिन्न है? ऑप्शन देखते हैं, प्राइस, रिलायबिलिटी, स्पीड, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, स्टोरेज और मेमोरी हैं वो प्राइस में, रिलायबिलिटी में और स्पीड में एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। इनकी प्राइस भी अलग होती है, रिलायबिलिटी भी और स्पीड भी इनकी अलग अलग होती है, इसलिए इनको स्टोरेज और मेमोरी को हम अलग अलग मानते हैं। नेक्स्ट, विच मीडिया हैव एबिलिटी टू हैव डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रिटर्न ऑन दैम बाय यूजर मोर देन वंस। तो कौन सा ऐसा मीडिया है जिसमें ये एबिलिटी है कि जो डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसमें वो यूजर दोबारा से या एक से ज़्यादा बार उसको अपडेट करे या राइट करे? ऑप्शन देखते हैं, सीडी आर डिस्क, ऑप्शन बी सीडी रीड राइट डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, बोथ सीडी रीड राइट डिस्क और जिप डिस्क। देन ऑप्शन बी इज राइट, सीडी रीड राइट डिस्क। ये ऐसी डिस्क होती हैं जिनको यूजर एक से ज़्यादा बार रीड राइट कर सकता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, स्टोरेज मीडिया सच एज सीडी रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग। जो स्टोरेज मीडिया सीडी है वो रीड और राइट कैसे करता है? कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें? तो उसमें किया जाता है दोस्तों लेज़र बीम का। ऑप्शन देखते हैं, लेज़र बीम ऑफ रेड लाइट, मैग्नेटिक डॉट्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देन ऑप्शन ए इज राइट, ए लेज़र बीम ऑफ रेड लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैचे एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट
व्हेन पावर इज ऑफ। जब पावर ऑफ हो जाती है तो कैचे मेमोरी और मेन मेमोरी अपने कंटेंट को लूज कर देती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है वोलेटाइल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस दैट यूज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो इस्तेमाल करता है परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क को डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, परमानेंट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क इंस्टॉल होती हैं और वो भी परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। आसान क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है हमने। मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, ड्राइव्स, डीवीडीज, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ये सभी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। अब इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल देना है। देखते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डेटा बस डिस्क या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का जो एग्जाम्पल है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है। देखते हैं क्या हो सकता है। प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मेन मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इन तीनों से बोला जा सकता है। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। अब डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की जो टेक्निक होती है उसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी इज राइट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, इलाहाबाद बैंक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो साथ में लिखा हुआ है। जैसे ये इलाहाबाद पीओ 2011 में, इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में आया हुआ है। तो आप इनकी ओर ज़्यादा ध्यान दें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय यूजर। तो डिस्क के जो कंटेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी डिस्क होती है, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है रीड ओनली। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, दिस इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। अब परमानेंट स्टोरेज डिवाइस बताना है। देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैचे, हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इनमें से परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। ऑप्शन ई इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क विद डेटा। आपके कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस जो डेटा का लोड भी उठाता है और डेटा के साथ वर्क भी करता है। तो ऐसा कौन सा स्पेस है? ऑप्शन देखते हैं, कैचे मेमोरी, सीपीयू, मेगाबाइट, रैम मेमोरी या रोम मेमोरी। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, रैम मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल्स। तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल्स कौन प्रोवाइड करता है? रोम। तो रोम है वो परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है, रैम मेमोरी टेम्परेरी करती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। अब रैम की फुल फॉर्म बतानी है, होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन मिलेगा हमें ऑप्शन ई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल आसान। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव। जो फ्लॉपी ड्राइव होती है दोस्तों वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑप्शन देखते हैं, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, नन ऑफ दीज। पूछा गया कि फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस होता है? दोस्तों वो होता है स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन डी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर? इनमें से मेमोरी चिप कौन सी सबसे ज़्यादा फास्टर है? देयर इज़ नो सर्टेनिटी, डी रैम जिसको बोला जाता है डायनेमिक रैम, या स्टैटिक रैम, ए डायनेमिक रैम इज़ फास्टर फॉर लार्जर चिप्स, या नन ऑफ दीज। देन अवर ऑप्शन इज सी, स्टैटिक रैम होती है जो फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आसान क्वेश्चन है। CD भी एक स्टोरेज डिवाइस है, DVD भी, फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट? कौन सा इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है? रैम, DVD, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप। दोस्तों DVD, फ्लॉपी और मैग्नेटिक टेप ये सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, लेकिन हमने बताना है कौन सी नहीं है, नोट। तो दोस्तों वो रैम नहीं है, रैम होती है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। क्वेश्चन नंबर 91, द फाइल सिस्टम रिसाइड्स परमानेंटली ऑन डैश स्टोरेज? जो फाइल सिस्टम होता है वो परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है? वो दोस्तों होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। ऑप्शन बी इज राइट। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, DVD इज, अब DVD की फुल फॉर्म बतानी है, ये बिल्कुल आसान, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन सी इज राइट। तो दोस्तों आज हमने ये कंप्यूटर मेमोरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।